उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फिर टूटेंगे 500 मकान। अकबर नगर के बाद अबरार नगर में चलेगा बुलडोजर। एलडीए ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। बता दें कि लखनऊ में अकबर नगर की तरह अब अबरार नगर में बने करीब 500 अवैध मकानों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। एलडीए की टीम ने प्लानिंग कर ली है। यहाँ रहने वालों को 3 दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। एलडीए का कहना है कि यह मकान कुकरेल नदी एरिया में अवैध तरीके से बनाए गए हैं। ऐसे में जब टीम हमारी वहां की हकीकत जानने के लिए पहुंची तो लोगों ने अपने अपने दुख सुनाए। उत्तर प्रदेश में खंडीय सहायकों के 5000 आवास बनाए जाएंगे। लखनऊ में प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया आश्वासन। जी हां, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में तैनात खंडीय सहायकों के लिए लगभग 5000 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। प्रमुख अभियंता ने कर्मचारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात का आश्वासन देते हुए आवास निर्माण के विषय को कार्य योजना में शामिल करने की बात कही। आवास के लिए कर्मचारी नेताओं की मांग लंबे समय से चल रही थी। बीजेपी सरकार ही रद्द कर दी जाए, परीक्षा कैंसिल करने पर बोले अखिलेश यादव। जी हां, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पेपर लीक मामले को लेकर यूजीसी नेट एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया है। वहीं परीक्षा रद्द को लेकर छात्रों द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसे लेकर विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एग्जाम कैंसिल को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनता कह रही है कि इतने एग्जाम रद्द करने से अच्छा है ये भाजपा सरकार ही रद्द कर दी जाए। उत्तर प्रदेश में हरा भरा होगा उत्तर प्रदेश, 35 करोड़ पौधे लगाएगी योगी सरकार। जाने आपके क्षेत्र में कितने लगाए जाएंगे पौधे। जी हां, प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए योगी सरकार ने इस वर्ष भी 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। सरकार ने मानसून सीजन में पौधारोपण अभियान के लिए विभागों व मंडलों का लक्ष्य तय कर दिया है। सर्वाधिक 14 करोड़ पौधे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग लगाएगा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग को 12.59 करोड़ पौधे रोपित करेगा। वहीं मंडलों में सर्वाधिक 4 करोड़ पौधे लखनऊ मंडल में लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षण प्रणाली से लैस होंगे यूपी के अनुदानित स्कूल। एक प्लेटफॉर्म पर होगा स्टाफ और स्टूडेंट्स का डेटा। दरअसल उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रणाली को आधुनिकता के जरिए उच्च गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश की अनुदानित स्कूलों की कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी की मंशा अनुसार तैयार की गई विस्तृत कार्य योजना को क्रियान्वित करते हुए अनुदानित विद्यालयों के कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके अंतर्गत जल्द ही प्रवेश के अनुदानित विद्यालयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए स्टूडेंट्स व स्टाफ के आधार व अन्य जानकारियों को समायोजित कर मोबाइल ऐप का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस योजना में यूपी टॉप पर, गाजियाबाद अव्वल, सीएम सिटी गोरखपुर चौथे स्थान पर। दरअसल बता दें कि मिशन अमृत सरोवर योजना में पूरे देश में यूपी टॉप पर है। प्रदेश के जिलों की बात करें तो गाजियाबाद पहले और गोरखपुर चौथे स्थान पर है। यूपी में 57,691 ग्राम पंचायतों में 16,909 अमृत सरोवर का काम पूरा हो चुका है। लगभग 30% लक्ष्य में 24.1% लक्ष्य हासिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यहाँ के लिए बस सेवाएं बढ़ी। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल के शहरों तक हर 15 मिनट पर बसें। जी हाँ, लखनऊ के अयोध्या रोड पर स्थित कमता तिराहे के बगल अवध बस स्टेशन पर दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। झांसी के मद्देनजर अवध बस स्टेशन से 8 मुख्य शहरों के बीच बस सेवाएं बढ़ाकर यात्रियों के सफर को और आसान बनाया जा रहा है, जहां 60 से 80 बसों की संख्या बढ़ाकर हर आधे घंटे के बजाय हर 15 मिनट पर बसों की सेवाएं यात्रियों को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में भतीजे आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखा, मायावती ने दिया आशीर्वाद, फिर बनाया अपना उत्तराधिकारी। जी उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। बैठक के दौरान मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए नजर आई। इसके कुछ देर बाद मायावती ने आकाश आनंद को फिर उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। मायावती को बता दें कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया है। दरअसल भतीजे आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग की तैयारी पहले से चल रही थी। उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख डीएल की डिलीवरी फंसी, संकट में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक। दरअसल यूपी में स्मार्ट कार्ड में जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था 25 से उतर गई है। 1.25 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस KMS यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम पेंच में फंस गया है। बीते 15 दिनों से परिवहन विभाग मुख्यालय पर DL प्रिंट होने के बाद भी KMS नहीं होने से DL की डाक से डिलीवरी रोक दी गई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर की गाइडलाइन जारी, ये रहे नियम।
जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से जारी इस गाइडलाइन में कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के तबादले के लिए 1 सितंबर 2020 को जारी शासनादेश के द्वारा प्रावधानित रिक्तियों के वर्गीकरण के आधार पर ऑनलाइन स्थानांतरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ बदसलूकी अफसरों ने सब इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। जिला यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और उनके परिवार के साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है। भाजपा प्रवक्ता ने डीजीपी को भेजी लिखित शिकायत में यूपी पुलिस के यातायात सब इंस्पेक्टर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। मामला बढ़ने पर उप निरीक्षक यानी कि यातायात के जो उप निरीक्षक थे, भाजपा प्रवक्ता और उनके परिवार के साथ कथित तौर पर अभद्रता करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। यूपी में फिर हुआ थप्पड़ कांड। किसान ने तहसीलदार को चांटा मारकर जमीन पर गिरा दिया। जी हाँ, यूपी में एक बार फिर थप्पड़ कांड का मामला सामने आ गया है। फिरोजाबाद जिले के जसराना के गांव नगला तुरसी में जमीन विवाद सुलझाने गए तहसीलदार और राजस्व टीम के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता कर दी। तहसीलदार दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे थे। एक किसान ने उन्हें थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उत्तर प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म का हब बनेगा लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट, प्लान तैयार। दोस्तों, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट को एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर डेवलप करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिवर फ्रंट पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार है। इसके तहत रिवर फ्रंट के 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के एडवेंचर टूरिज्म एरिया के तौर चिन्हित किया गया है। इसमें से 6,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कोर एक्टिविटीज साइट के तौर पर विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 52 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर एक्शन में एसएसपी न्यायिक सुरक्षा से बड़ी संख्या से हटाए गए कांस्टेबल। जिला सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने 52 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के ट्रांसफर कर दिए। बड़ी संख्या में कोर्ट सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों को हटाकर थानों में भेजा गया है। वहीं पुलिस लाइन से भी पुलिस कर्मियों को थानों में भेजा गया है। किसी भी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को पुलिस लाइन में नहीं भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, कौन कितना ताकतवर? 8 सीटों पर सपा मजबूत। कानपुर में इरफान का विकल्प ढूंढ रही पार्टी। बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधायक सांसद बन गए हैं। एक सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई, उनकी विधायकी चली जाएगी। विधायक की ने 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए हर पार्टी मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 8 सीटों पर सपा का पलड़ा भारी है। एक सीट पर भाजपा और एक पर अपना दल यानी कि इस मजबूत स्थिति में है। सीट शेयरिंग के साथ साथ कैंडिडेट कौन होगा, अब इस पर भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन में मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब प्रॉपर्टी खरीदना होगा और भी महंगा, सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू। जी हां, गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा होने जा रहा है। जिले में डीएम सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और सहायक महानिरीक्षक निबंधन की बैठक हुई। इसमें सर्किल रेट बढ़ाने से पहले सभी तैयारी करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में अपनों ने धोखा दिया, इसलिए हारे चुनाव, योगी के मंत्री ने की एक्शन की मांग। जिला लोकसभा चुनाव नतीजों पर अपना दल सोनेलाल के नेता व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने चुनाव के दौरान उनके भीतरघात पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि अपनों ने ही बहुत भीतरघात किया है, जिसे जहां मौका मिला है उसने भीतरघात करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश में चुनावी झटके के बाद यूपी बीजेपी के बड़े बदलाव के संकेत, भूपेंद्र चौधरी ने ली हार की जिम्मेदारी। जिला लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगे सबसे बड़े झटके के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। लगभग आधे घंटे की इस मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने केवल हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, बल्कि उन कारणों को भी सामने रखा जिन्हें सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक यानी लगभग पूरे प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। हालांकि नेतृत्व तर्कों से बहुत संतुष्ट नहीं है। राज्य में जल्द संगठन स्तर पर बड़े बदलाव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दीपू हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाई, पीड़ित के घर जा रहे सांसद रामभुआल निषाद हिरासत में। बता दें कि यूपी के देवरिया में दीपू निषाद हत्याकांड को लेकर सियासत गरमा गई है। पीड़ित परिवार से मिलने गांव में पहुंचे मंत्री संजय निषाद के सामने वहां बवाल शुरू हो गया था। गुस्साए लोगों ने हत्यारोपी ग्राम प्रधान की गरमला बोल दिया।
पुलिस ने इस मामले में 59 लोगों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। वहीं सपा सांसद रामभुआल निषाद की अगुवाई पर आज जब मौके पर जा रहे सपा के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तो उनमें जम के आक्रोश है। उत्तर प्रदेश में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज में महापंचायत, मथुरा के बरसाना में जुटेंगे साधु संत और धर्माचार्य, बोले अब दंड भुगतना होगा। बता दें कि प्रदीप मिश्रा को ब्रजवासियों ने पश्चाताप करने के लिए बहुत समय दे दिया है। वो अपने अहंकार में चूर होना राधा रानी के साथ ब्रज के लोगों का अपमान करते हैं। अब उन्हें इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा, यह कहना है सेवायत मथुराधीश मंदिर के आचार्य रामाकांत गोस्वामी का। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बाद अब नए मिशन पर मायावती, दूसरे राज्यों में भी दांव आजमाएगी बसपा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती नए मिशन पर निकल पड़ी है। मायावती को ये मिशन कुछ और नहीं बल्कि यूपी समेत दूसरे राज्यों में होने वाले उपचुनाव है। बसपा उपचुनाव में भी दांव आजमाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ेगी कोचों की संख्या। आपको बता दें कि ट्रेनों में उमड़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अब मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में साधारण कोचों की संख्या बढ़ाएगा। जिन ट्रेनों में साधारण कोच अभी सिर्फ 2 ही लगे हैं, उनमें इनकी संख्या दोगुनी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इस मेडिकल कॉलेज में दूर होगी शिक्षकों की कमी, निकली वैकेंसी, जाने डिटेल में। बता दें कि बीआरसी मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर होगी। कॉलेज प्रशासन ने शिक्षकों के 74 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती संविदा पर होगी। इसमें 13 प्रोफेसर, 22 एसोसिएट प्रोफेसर और 39 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल है। यह सीधी भर्ती साक्षात्कार के आधार पर होगी। साक्षात्कार 26 को होगा। पदों में आरक्षण की विस्तृत सूचना कॉलेज की वेबसाइट पर जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश में यात्रियों के हित में यूपी परिवहन निगम ने लिया एक और बड़ा फैसला, जाने क्या? जी हाँ, यात्री हित में परिवहन निगम प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ के चारबाग बस अड्डा और अमोसी बस वर्कशॉप को पीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जहां यात्रियों के लिहाज से एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। ईडी की रडार पर आया एटीएस ग्रुप, 63 प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तलब, इन 6 बिंदुओं पर मांगी जानकारी। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नोएडा प्राधिकरण से एटीएस ग्रुप या उससे जुड़े 63 प्रोजेक्ट के बारे में 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इनमें खुद एटीएस के नाम से 26 कंपनियां हैं। ईडी द्वारा जमीन आवंटन से लेकर बकाया तक के बारे में जानकारी मांगी है।